मैं शनिदेव की दृष्टियों के बारे में बात कर रहा था। शनि की दृष्टियों को कैसे देखा जाता है। कुछ कॉल्स आई थी, उन्होंने कहा था कि सर दृष्टियां समझा दीजिए। कुछ ऐसा हो कि जो बिगिनर्स के लिए इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि हम सुन करके समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि जो सुन करके ज्योतिष को समझ जाते हैं वो इंटरमीडिएट लेवल पर आ जाता है। ये बिगिनर्स के लिए हैं जो देख करके समझते हैं, बिल्कुल शुरुआती है। शनिदेव देखते हैं 3, 7, 10 को। ठीक, शनिदेव मान ली चौथे घर में बैठे हैं। ये पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये घर होते हैं। जन्मपत्री में 12 घर होते हैं, ये फिक्स हैं। अब चौथे घर में शनिदेव बैठ जाते हैं तो यहाँ से इनकी दृष्टि जो जाती है पूरी तरह से, शनिदेव यहाँ देखेंगे। ये पहला घर माना जाएगा शनिदेव के लिए, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि छठे घर को देखेंगे। फिर इसके बाद जस्ट सामने 10वां घर, वो पूर्ण दृष्टि आएगी। फिर उसके बाद यहाँ से गिनेंगे ना तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि यहाँ आएगी। तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो यहाँ से शनिदेव ऐसे फल प्रदान करते हैं जब दृष्टियों को देखते हैं। दृष्टियाँ उत्प्रेरक होती हैं। अब एक बार वो ले लेता हूँ, ये छोटी छोटी वीडियोस हैं, इनसे बिगिनर्स को समझने में हेल्प मिलेगी। क्योंकि कई बार एक्सप्लेन करने में ज्योतिष बहुत डीप हो जाता है और उसकी माइंड में कैलकुलेशन के लिए कई बार सुनना पड़ जाता है। एक सज्जन ने मुझसे यही कहा था। अब शनिदेव को अगर मैं 5 घर में बैठा दूं तो शनिदेव यहाँ से सप्तम घर को देखते हैं। 7वां घर है, देखो आपने यहाँ देखा, लेकिन दृष्टि तीसरी है। जब शनिदेव सप्तम घर को देखते हैं तो पति या पत्नी के साथ आपस में शांति बनना बड़ा मुश्किल कार्य हो जाता है। और इसके बाद शनिदेव देखते हैं सीधे यहाँ से 11वें घर को, लाभ की अवस्था जो देखी जाती है, यानी 8, 9, 10। फिर यहाँ से धन संचय को देखेंगे। ये 7वीं दृष्टि और ये 10वीं दृष्टि यहाँ आ जाएगी। तो शनिदेव की कुछ 1-2 दृष्टियाँ मैंने आपसे कही। तो इन दृष्टियों में से आपको कुछ छोटे छोटे फल प्राप्त होंगे जो बढ़ करके बड़ी घटना को अंजाम देते हैं।